ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड टंग मान कमजोर हालत में बेड पर बैठी होती है और खुद से कहती है, मुझे एडवांस सर्वाइकल कैंसर है। मुझे लगता है मैं शायद 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तभी वहां मेल लीड हुओ जिनबे आता है। उसको देखकर तंग वान जल्दी से रिपोर्ट छुपाते हुए कहती है, तुम वापस क्यों आए? ये सुनकर हुओ जिनबे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुमने मेरे ग्रैंडपा के सामने भीख नहीं मांगी थी कि मैं वापस आ जाऊं? तंग वान फौरन सर हिलाकर जवाब देती है, नहीं, मैंने ग्रैंडपा को कुछ भी नहीं बताया। तभी हुओ जिनबे तंग वान के क्लोज होकर उसको किस करता है। तंग वान कहती है, हुओ जिनबे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, यही मतलब तो था तुम्हारा मुझे बुलवाने का। जब तुमने मुझे नशा देकर मेरे बिस्तर में घुसने की कोशिश की थी, उस वक्त तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? ये कहकर वो फिर उसके क्लोज होकर उसको किसेस करने लग जाता है। तभी तंग वान कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, अब दर्द की बात करती हो? तुम्हें दर्द महसूस करने का हक किसने दिया? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम मिसेस हुओ कैसे बनी? ये कहकर तंग वान का हाथ पकड़कर उसको बेड से उठाते हुए एक फोटो के आगे बिठाता है। अगर तुम इतनी मेहनत से मेरे बिस्तर तक चढ़कर ना आई होती, अगर तुमने प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर यू नोंग को मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर ना किया होता, तो यू नोंग कभी उस प्लेन पर ना चढ़ती और जिंदा होती। तंग वान के आंसू चुपचाप गिरते रहते हैं। फिर हुओ जिनबे उसके फेस को पकड़कर कहता है, तुम क्यों नहीं मरी? मरना चाहिए था तुम्हें। ये सुनकर तंग वान कहती है, अगर मैं कह दूं कि उस रात शेन लियून ने मुझे मैसेज भेजा था और मुझे तुम्हारे कमरे में बुलाया था? फिर हुओ जिनबे तंग वान की बात काट कर कहता है, चुप रहो, मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि यू नोंग किस किस्म की इंसान है। और तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। वो एक घटिया औरत थी जो दूसरों के जज्बात तबाह करती थी। ये सुनकर तंग वान कहती है, अब आगे क्या? मुझे जेल भिजवाने का प्लान है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान देकर तुम्हें कीमत अदा करूं? तभी हुओ जिनबे कहता है, जान के बदले जान? तुम्हारे लिए ये बहुत सस्ती सजा है। मैंने ग्रैंडपा से तुम्हें अडॉप्ट करने को इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरे मॉम डैड को कत्ल किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि वो जेल भी जाए। फिर तांग वान को बालों से पकड़कर जोर से उसका सिर टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर अजाब दूंगा तांग वान, जब तक तुम जिंदा हो। इसके बाद हुओ जिनबे वॉशरूम से बात लेकर निकलता है और टेबल से दवाई उठाकर तांग वान के आगे फेंकता है और कहता है, दवाई खाओ। तभी तांग वान खुद से कहती है, डॉक्टर ने कहा है अब मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ले सकती। फिर हुओ जिनबे से कहती है, क्या मैं ये ना लूं? ये सुनकर हुओ जिनबे तांग वान का जोर से गला पकड़कर कहता है, तुम्हें ना कहने का हक किसने दिया? मैं दोबारा कभी तुम्हें मेरा बच्चा पैदा नहीं करने दूंगा। तुम इसके लायक ही नहीं हो। फिर फोर्सफुली तंग वान को दवाई खिलाते हुए कहता है, तुम क्या हो? सिर्फ एक चीज, एक टूल, घर में रखा हुआ रेन जैसा, जो मैं घर में रखना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं। तो तंग वान कहती है, अगर मैं मर जाऊं, क्या आपको थोड़ा सा भी अफसोस होगा? ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए टॉर्चर करूंगा। और तुम कैसे मर सकती हो? मैं अपने ही खून से तुम्हें 1000 साल तक परेशान करूंगा। अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारी मॉम का हिसाब किससे लूंगा? और भूलना मत, तुम्हारी माँ भी जेल में है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सिर्फ लाश लेने की तैयारी रखना। तो तांग वान कहती है, हो जिनबे तुम इतने सख्त क्यों हो? क्या सिर्फ मुझे सजा देना काफी नहीं था? फिर हो जिनबे कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम माँ और बेटी ने जो कुछ किया, अगर तुम दोनों को मार दिया जाए तो भी ये सजा कम होगी। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद तांग वान खुद से कहती है, हो जिनबे, क्या तुम्हें पता है मैं मर रही हूँ? अगले दिन सुबह तैंग वान सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी वो मेड्स को आपस में बात करते हुए सुनती है, जो कह रही होती है, मैंने सुना है यंग मास्टर को छोटी औरतों से बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात सच है या झूठ? ये सुनकर दूसरी मेड कहती है, बिल्कुल सच। तुमने नहीं देखा कि यंग मास्टर मिस टैंग वान को कितनी नफरत करता है? बस अफसोस होता है हमारी छोटी पूताओं पर। अगर वो किसी प्रॉपर लेडी से पैदा होती तो यंग मास्टर उससे कितनी मोहब्बत करता। उनकी बातें सुनने के बाद तैंग वान अपनी बेटी पूताओ से कहती है, पूताओ चलो स्कूल चलते हैं। ये कहकर तैंग वान पूताओ को बैग पहना रही होती है। तो पूताओ कहती है, मॉम, वाइल्ड स्पीशीज क्या होता है? तैंग वान हैरान होकर पूछती है, पूताओ तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? पूताओ मासूमियत से जवाब देती है, किंडरगार्टन के बच्चे कहते हैं कि कोई पूताओ का डैड उसको लेने कभी नहीं आया, और जिसका बाप ना हो वो बास्टर्ड होता है। तैंग वान चुप हो जाती है। पूताओ फिर पूछती है, लेकिन मॉम, मेरा तो डैड है ना, फिर मैं वाइल्ड स्पीशीज नहीं हूँ, है ना? ये सुनकर तैंग वान खुद से कहती है, अगर मैं मर गई तो पूताओ का क्या होगा? तभी सीढ़ियों से हुओ जिनबे उतर कर आता है। उसको देखकर पूताओ कहती है, मॉम, डैड, डैड। उनको देखकर हुओ जिनबे उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। उसके जाने के बाद पूताओ कहती है, मॉम, किंडरगार्टन में आउटडोर एक्टिविटी है, क्या डैड आएंगे? पूताओ की बात सुनकर तैंग वान कहती है, डैड जरूर आएंगे, है ना? इसके बाद तैंग वान हुओ जिनबे के पास जाती है और कहती है, पूताओ का बर्थडे है, किंडरगार्टन में आउटडोर एक्टिविटी भी है, मैं चाहती हूँ कि हम उसके साथ रहें, क्या तुम मदद कर सकते हो? ये सुनकर हुओ जिनबे गुस्से से तैंग वान का हाथ पीछे करके कहता है, ये मेरा काम नहीं है। तैंग वान समझाने की कोशिश करती है और कहती है, बात ये नहीं कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैंने पूताओ को पैदा किया तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, है ना? तभी हुओ जिनबे कहता है, अगर ऐसा नहीं तो हमारी हुओ फैमिली को कातिल की बेटी से पैदा होने वाला बच्चा नहीं चाहिए।
ये कहकर हुओ जिनबे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तेंग वान खुद से कहती है, हुओ जिनबे, अगर एक दिन मैं यहाँ ना रहूं, क्या तुम अपनी नफरत छोड़ सकते हो? मुझे पू ताओ से बहुत मोहब्बत है। अगले सीन में टेंग वान पू ताओ के लिए वीडियो बनाती है। इसमें वो कहती है, हाय पू ताओ, ये गिफ्ट है जो मॉम ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे 4 साल से लेकर बड़े होने तक मॉम ने सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी कर दिया है, और जब मॉम फ्यूचर में पास ना हो तो तुम अपने डैड की ज्यादा बात मानना। वीडियो बनाने के बाद वो कुछ फोटो को देखकर खुद से कहती है, ये वीडियोस काफी होंगे कि हुओ जिनबे पू ताओ के साथ रहें और धीरे धीरे मुझे भूल जाए। तभी वो एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जब कॉलेज में एक बार हुओ जिनबे ने गलती से टेंग वान की फोटो बनाई थी और बनाने के बाद वहीं फेंक दी थी, जो टेंग वान ने उठा ली थी। अब प्रेजेंट में वो उस फोटो को देखकर कहती है, ये वही तस्वीर है जो हुओ जिनबे ने जिंदगी में सिर्फ एक दफा मेरी ली थी। अगले सीन में हुओ जिनबे अपने ग्रैंडपा के पास खड़ा होता है और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां तंग वैन आती है और कहती है, ग्रैंडपा, मेरी बनाई हुई पेस्ट्री स्टक्कर देखो देखो मेरी स्किल बेहतर हुई है या नहीं। तभी उसको ग्रैंडपा कहते हैं, अपने लिए टाइम निकाला करो और कुछ गलत फील मत किया करो। तभी हुओ जिनबे बात काटते हुए कहता है, यही कातिल की बेटी का तरीका होता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में हुओ जिनबे से कहते हैं, तुमने ही उस वक्त मुझसे भीख मांगी थी कि मैं उसे वापस ले लूं। तो हुओ जिनबे कहता है, मैं इसे सिर्फ इसलिए लेकर आया ताकि उसे टॉर्चर कर सकूं। तुम्हारा जिंदा रहना भी मुझे सुकून नहीं देता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जेलस निकलोगे। तुमने असल में यू नोंग को मार दिया। तुम अपनी मॉम जैसी घटिया हो। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे समझ आ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे पेरेंट्स की मौत तंग वान की मॉम की गलती नहीं थी। ये सब तुम्हारे डैड की बेवफाई से शुरू हुआ। इसका दूसरों को इल्जाम नहीं दिया जा सकता। तभी तंग वान कहती है, ग्रैंडपा ने सब कुछ कह दिया है। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, तुम्हें यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं। अपना बेचारा चेहरा हटाओ, मुझे ये सब देखकर घिन आती है। छोटे ग्रैंडपा के चमचे। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा टेबल से कुछ उठाकर हुओ जिनबे को मारते हैं। तो तंग वान आगे आ जाती है और वो उसके सिर पर लगता है और खून निकलने लग जाता है। तभी हुओ जिनबे जल्दी से परेशान होकर तंग वान को पकड़ता है और फिर अचानक छोड़ देता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, कोई पहले मेडिकल सपोजिटरी ले आओ। हुओ जिनबे, तुम अभी तक हैरान क्यों खड़े हो? जाओ डॉक्टर को बुलाओ। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, सिर्फ थोड़ा सा खून बहा है, मर नहीं रही। हुओ जिनबे की ये बात सुनकर तंग वैन खुद से कहती है, मैं क्या चाह रही हूँ? क्या मैं अब भी उससे उम्मीद कर रही हूँ कि वो मेरी परवाह करे? तभी ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं, मुझे लगता है तुम मुझे नाराज करके ही मानोगे। फिर तंग वान कहती है, छोड़ दो ग्रैंडपा, मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसको देखकर हुओ जिनबे खुद से कहता है, इतना ज्यादा खून और उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, अब मैं जवान नहीं रहा, मुझे अब कुछ कहना भी नहीं। मैं एक आखिरी मशवरा दे रहा हूँ, जो लोग तुम्हारे सामने हैं उन्हें कद्र से देखो। ऐसा ना हो कि खो देने के बाद पछताना पड़े। अगले सीन में हुओ जिनबे और तंग वान कार में बैठे होते हैं। हुओ जिनबे कहता है, तुम फिर से इतनी जालिम चाल चलकर मेरी हमदर्दी जीतना चाहती हो। अफसोस है, मैं तुम पर दोबारा कभी यकीन नहीं कर सकता। ये सुनकर तंग वान कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं कोई चाल नहीं चल रही, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो। तभी तंग वान कहती है, हाँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चाल खेल रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें सीधी बात पसंद नहीं, इसलिए मैं तुमसे सीधा कह रही हूँ। क्या कल तुम पू ताओ की किंडरगार्टन आउटडोर एक्टिविटीज में जाओगे? ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, पहले तुम्हें मुझे मनाना होगा, अगर मैं सेटिस्फाइड हो गया तो। तभी तंग वान कहती है, तुम पागल हो गए हो, यहाँ कैसे? फिर हुओ जिनबे कहता है, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। तो तंग वान को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जब पू ताओ ने उससे पूछा था कि मॉम, वाइल्ड स्पीशीज क्या होता है? अब प्रेजेंट में तंग वान हुओ जिनबे से कहती है, ठीक है, बट तुम्हें अपनी बात को याद रखना होगा। ये कहकर वो हुओ जिनबे की शर्ट के बटन खोलने लगती है। तभी हुओ जिनबे कहता है, तुम अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, डिस्पिकेबल। तो तंग वान कहती है, हाँ, मैं बहुत मीन और डर्टी हूँ। मैंने तुम्हारी बिलवड वुमन को मारा है, मैं मौत डिजर्व करती हूँ। बाय द वे, अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो हम शुरू करें। ये सुनकर हुओ जिनबे गुस्से से तंग वान की गर्दन पकड़कर कहता है, तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो ना, तो आज रात कुछ डिफरेंट खेलते हैं। तभी तंग वान कहती है, तुम्हें याद है जो तुमने अभी कहा कि तुम पू ताओ के साथ चलोगे? ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, मैंने कौन सा प्रॉमिस किया था? तुम सच में अच्छा मजाक कर लेती हो। ये कहकर तांग वान को कार से निकाल देता है। अगले सीन में तांग वान और पू ताओ दोनों हुओ जिनबे का वेट कर रही होती हैं। तांग वान हुओ जिनबे को कॉल करती है, बट वो कॉल पिक नहीं करता और काफी देर इंतजार करने के बाद वो वापस घर आ जाती हैं। तांग वान किसी के साथ कार में आती है। ऊपर से हुओ जिनबे उसको देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, ये आदमी कौन है जिसके साथ ये आई है? इसके बाद तांग वान और हुओ जिनबे एक साथ बैठे होते हैं और पू ताओ भी तांग वान की गोद में सोई होती है। जैसे ही जागती है तो कहती है, डैड। तभी तांग वान कहती है, पू ताओ, डैड यहाँ है और अभी 12 नहीं बजे, हम अभी भी एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हुओ जिनबे मेड से कहता है, पू ताओ को रूम में ले जाओ, और मेड पू ताओ को रूम में ले जाती है। उसके जाने के बाद तांग वान कहती है, तुम आज क्यों नहीं आए? मैं और पू ताओ तुम्हारा कितनी देर वेट करते रहे? तो हुओ जिनबे कहता है,
मैंने तो तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आऊंगा। ये सुनकर तांग वान कहती है, मैं रूम में जा रही हूँ। तभी हुओ जिनबे उसका हाथ पकड़कर कहता है, वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम आई हो? फिर तांग वान कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो? तो हुओ जिनबे गुस्से से उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाता है और बेड पर गिरा देता है और खुद शर्ट के बटन खोलने लगता है। उसको देखकर तांग वान कहती है, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं थकी हुई हूँ, मुझे जाने दो। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, नहीं, मैं देख रहा हूं तुम बहुत बेचैन हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे आ सकती हो? ये कहकर तांग वान के हाथ बांध देता है। तो तांग वान कहती है, पहले मुझे दवाई खाने दो। तभी हुओ जिनबे कहता है, ये हो जाए फिर दवाई खा लेना, और उसको बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आकर उसको किसेस करने लग जाता है। इसके बाद तांग वान की हालत बहुत बुरी होती है और बेड पर पड़ी होती है और खुद से कहती है, हुओ जिनबे, अगर मैं मर गई तो क्या तुम्हें रिग्रेट होगा? और बंधे हुए हाथों के साथ बहुत मुश्किल से आगे होकर दवाई उठा रही होती है। अगले दिन सुबह पू ताओ हुओ जिनबे के पास जाती है और उससे कहती है, डैड, मॉम बेहोश हो गई हैं, उनको देखो। तो हुओ जिनबे जल्दी से उसके साथ तांग वान के पास जाता है तो वो बेहोश पड़ी होती है। उसको देखकर कहता है, तांग वान, तुम फिर से कोई चाल चल रही हो, उठो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जब वो नहीं उठती तो हुओ जिनबे परेशान होकर उस पर से ब्लैंकेट उतारता है तो बहुत ज्यादा ब्लड बेड पर होता है। तो हुओ जिनबे जल्दी से उसे उठाकर बाहर भागता है और कहता है, तांग वान, तुम्हें अभी मरने की इजाजत नहीं है, अभी तुमने अपने गुनाहों का बदला देना है। फिर कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आता है जिसका नाम ली मू होता है। उसको हुओ जिनबे कहता है, ली मू, तांग वान को बचा लो। तो ली मू कहता है, मैं इस कातिल को नहीं बचाऊंगा, इसने मेरी बहन का कत्ल किया है। तभी उसके पास पू ताओ आती है और ली मू से कहती है, प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। तो वो मान जाता है। तभी नर्स उसको बुलाती है और वो अंदर चला जाता है। इसके बाद नर्स ली मू के पास आती है और उसे कहती है, डॉक्टर, तांग वान की रिपोर्ट आ गई है, उनको सर्विकल कैंसर है, तो क्या हम इनके घर वालों को बता दें? तो ली मू कहता है, जब उसने खुद अपनी फैमिली को नहीं बताया तो हमें भी नहीं बताना चाहिए। फिर इसके बाद तांग वान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी ये दूसरा डॉक्टर हुओ जिनबे के पास जाता है और उससे कहता है, तांग वान बिल्कुल हेल्दी है और उसको कुछ भी नहीं है। तो वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसके बाद तांग वान के पास एक लेडी आती है जो उसका गला दबा रही होती है। तभी तांग वान जाग जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी वहां पू ताओ आ जाती है। उसको देखकर तांग वान कहती है, पू ताओ, जल्दी यहाँ से चली जाओ। तो वो लेडी कहती है, ओह, लगता है ये तुम्हारी बेटी है, इसलिए इतना परेशान हो गई हो। बाय द वे, मैं पहले तुम अकेली को मारना चाहती थी, बट अब नहीं, अब तुम दोनों मरोगी। ये कहकर वो पू ताओ की तरफ बढ़ती है तो तांग वान चिल्लाती है, पू ताओ, यहाँ से चली जाओ। तभी पू ताओ बाहर की तरफ भागती है और वो लेडी भी पू ताओ के पीछे भागती है। तभी वहां हुओ जिनबे आ जाता है और भागते हुए पू ताओ गिर जाती है। तो हुओ जिनबे उसको उठाता है। तो वो लेडी हुओ जिनबे को देखकर वहां से भाग जाती है। उसको भागता हुआ हुओ जिनबे देख लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, उसका पीछा करो। तभी पू ताओ कहती है, डैड, मॉम के पास चलो। तो वो जल्दी से तांग वान के पास जाते हैं। तभी हुओ जिनबे तांग वान से कहता है, तुमने उस लड़की का फेस देखा, वो कौन थी? तो तांग वान कहती है, वो यू नोंग थी, वो अभी मरी नहीं है, वो मुझे मारना चाहती है। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तभी तांग वान कहती है, ये सच है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, तुम पू ताओ से पूछ लो। फिर वो पू ताओ से कहती है, डैड को बताओ कि वो लेडी कैसी दिखती थी। तो पू ताओ कहती है, मॉम, मैं उसको नहीं देख पाई ठीक तरह से। तभी हुओ जिनबे कहता है, बस करो तांग वान, पू ताओ बच्ची है, वो तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोल सकती, ये भी तुम्हारा कोई ड्रामा ही होगा। ये सुनकर तांग वान कहती है, क्यों, तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते? तभी हुओ जिनबे कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पू ताओ तांग वान से कहती है, डैड को पू ताओ पसंद नहीं। ये सुनकर तांग वान कहती है, डैड तुमसे बहुत प्यार करता है, बस बहुत मसरूफ है। तभी पू ताओ कहती है, सच, जब डैड का काम खत्म हो जाए क्या वो मुझे गले लगा सकते हैं? तो तांग वान चुप कर जाती है। अगले सीन में हुओ जिनबे ऑफिस में बैठा होता है तो वहां तंग वैन आती है और हुओ जिनबे से कहती है, हुओ जिनबे, मुझे तुमसे बात करनी है। उसको देखकर हुओ जिनबे कहता है, यहाँ क्यों आई हो? तभी तंग वैन कहती है, मुझे पता है आप मुझसे नफरत करते हो, लेकिन पू ताओ बेकसूर है, आखिर तुम उसके डैड हो, क्या तुम उसके साथ थोड़ा नर्म नहीं हो सकते? ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, अगर तुम सिर्फ इसलिए आई हो तो बात करने की जरूरत नहीं। तो तंग वैन कहती है, अच्छा, इस बात को छोड़ देते हैं, बट कल जो हुआ, क्या तुमने पता लगाया कि यू नोंग ने किया? ये सुनकर हुओ जिनबे ग्लास नीचे फेंक कर गुस्से से कहता है, ये तुम हो, तुमने हॉस्पिटल का ड्रामा किया, पू ताओ को भी साथ मिलाया और झूठी खबर फैलाई कि यू नोंग ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। क्या तुम समझती हो कि ये सब तुम्हारा गुनाह मिटा देगा? तुम्हें लगता है इस तरह तुम मेरी हमदर्दी जीत लोगी? फिर तंग वैन कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मैं बस सच कह रही हूँ। तो हुओ जिनबे तंग वैन का गला दबाते हुए कहता है, चुप रहो, तुम बहुत घिनौनी हो, यू नोंग को मारना काफी नहीं था, अब उस पर इल्जाम भी लगा रही हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? फिर तंग वैन कहती है,
मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि तुम पू ताओ को अपना लो। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, पू ताओ को बहाना मत बनाओ। जब मैं सोचता हूँ कि तुमने शादी के लिए बच्चे का सहारा लिया, मुझे घिन आती है। तभी तंग वैन कहती है, क्या मैं तुम्हारी नजर में इतनी ही नाकाबिले भरोसा हूँ? कभी सोचा है शायद वो असल यू नोंग हो, वो जिंदा है और मैं 4 साल तक आपकी नफरत बर्दाश्त करती रही। क्या मुझे दर्द नहीं होता? मैं भी इंसान हूँ। तो हुओ जिनबे कहता है, तुम्हारी बेशर्मी देखो, तुम्हारी इस मासूम शक्ल की वजह से मैं बार बार धोखा खाता रहा। इससे पहले मुझे गुस्सा आए, निकल जाओ। तभी तंग वैन कहती है, हुओ जिनबे, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि यू नोंग जिंदा है। ये कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो लेडी जिसने तांग वान को मारने की कोशिश की और वो डॉक्टर जिसने हुओ जिनबे से कहा कि तांग वान बिल्कुल हेल्दी है, दोनों छिपकर बातें कर रहे होते हैं। ये लेडी कोई और नहीं, यू नोंग है, जिसके कत्ल का इल्जाम तांग वान के सिर है, जिसकी वजह से हुओ जिनबे तांग वान से नफरत करता है क्योंकि वो इससे प्यार करता था। तभी वो डॉक्टर यू नोंग से कहता है, मिस, इस दफा मैंने आपकी बहुत मदद की। हॉस्पिटल का सीसीटीवी मैंने ही तोड़ दिया, वरना हंगामा हो जाता। तो यू नोंग कहती है, उस छोटी लड़की की वजह से, वरना तांग वान को मैं मार ही देती। फिर वो डॉक्टर कहता है, मैं जा रहा हूं, तुम भी यहां से चली जाओ, कोई देख लेगा, और हाँ, पैसे मेरे कार्ड पर डाल देना। ये सारी बातें ली मू सुन रहा होता है। उस डॉक्टर के जाने के बाद वो यू नोंग के पास आता है क्योंकि यू नोंग और ली मू दोनों बहन भाई हैं। यू नोंग उसको देखकर कहती है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर ली मू कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जिंदा हो और छुपी हुई थी, 4 साल से गायब, और तांग वान को मारने की कोशिश। तो यू नोंग कहती है, भाई मेरी बात सुनो। तभी ली मू कहता है, सुनना क्या है, पहले ये एक्सप्लेन करो कि डॉक्टर्स को रिश्वत कैसे दी, और ये भी समझाओ कि तांग वान को क्यों मारना चाहती हो। तो यू नोंग कहती है, तुमने सब सुन लिया है? तभी ली मू कहता है, हाँ मैंने सब सुन लिया। बाय द वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बहन जो 4 साल पहले मर चुकी थी जिंदा है, और ये सब किसी बेकसूर को फंसाने के लिए। ठीक है, अगर तुम हुओ जिनबे को पसंद करती हो वो तुम्हारा मसला है, लेकिन अपनी मौत का ड्रामा रचाकर सबको धोखा देना और एक बेकसूर लड़की पर इल्जाम डालना, ये गलत है। ओके, मैं ये प्रिटेंड कर सकता हूं कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, बट आज के बाद अपना ख्याल खुद रखना। ये कहकर ली मू वहां से चला जाता है। इधर तांग वान भी हॉस्पिटल आई होती है सच का पता लगाने के लिए। तभी ली मू उसके पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसको देखकर तांग वान खुद से कहती है, अगर यू नोंग जिंदा है तो ली मू को पता होगा, और अगर मैं इससे कहूं कि मैं यहाँ यू नोंग का पता लगाने आई हूं तो क्या ये मेरी हेल्प करेगा? फिर वो ली मू से कहती है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही आई थी, मैं अब जाती हूँ। ये कहकर वो जा रही होती है तो ली मू कहता है, मैं तुम्हारी हालत के बारे में जानता हूँ। तो तांग वान कहती है, तुम्हें कैसे पता? तभी ली मू तांग वान को हक कर लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर यू नोंग उनकी फोटो बना लेती है। हक करके ली मू कहता है, मुझे माफ करना। तो तांग वान उसको पीछे करती हुई कहती है, क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं मर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की कातिल हूँ। क्या तुम जानते हो वो मरी नहीं है? ली मू, अगर यू नोंग जिंदा है, क्या आपको भी पता है? मुझे बताओ। ये सुनकर ली मू कहता है, सॉरी बट यू नोंग मेरी बहन है। तो तांग वान कहती है, मैं जानती हूँ यू नोंग तुम्हारी बहन है और तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट सब मुझे कातिल कहते हैं, कौन मेरी मदद करेगा? आप जानते थे कि वो जिंदा है, फिर भी मैं 4 साल बदनाम होती रही। अब मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मेरी बेटी पू ताओ सिर्फ 4 साल की है, यू नोंग ने उसे मारने की कोशिश की। ये सुनकर ली मू कहता है, सॉरी। तो तांग वान कहती है, तुम किस लिए मुझसे सॉरी कर रहे हो? क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं? फिर ली मू कहता है, यू नोंग जिंदा है और तुमने इतना अरसा ये सब बर्दाश्त किया। ये सारी बातें तांग वान रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी ली मू की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उससे ले लेता है और कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें ये नहीं ले जाने दे सकता, वो मेरी बहन है। तो तांग वान वहां से चली जाती है। अगले सीन में तांग वान घर पर होती है। तभी वो हुओ जिनबे के पास आती है और कहती है, हुओ जिनबे, क्या तुम यू नोंग को देखना नहीं चाहते? बस मुझे 1 महीना दो, वो खुद सामने आ जाएगी, और बदले में इस 1 महीने में तुम एक बाप का किरदार ठीक से निभाओ, पू ताओ का ध्यान रखो। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, चालाकियां मत करना, तुम्हारी मॉम जेल में है। तो तांग वान कहती है, समझ गई, थैंक्स। तभी हुओ जिनबे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तांग वान खुद से कहती है, तुम फिर मुझसे प्यार करने लगोगे। अगले दिन सुबह जब हुओ जिनबे ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है तो तांग वान उसके पास आकर उसको किस करके कहती है, काम पर जाओ, देर हो रही है, पू ताओ और मैं घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हुओ जिनबे अपनी गाल पर हाथ लगाकर स्माइल करता है। अगले दिन जब हुओ जिनबे ऑफिस जा रहा होता है तो तांग वान के आगे अपनी गाल करके कहता है, ड्रामा करना है तो पूरा करो। तो तांग वान उसको किस कर देती है और वो स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद तांग वान और हुओ जिनबे कहीं आते हैं। वहां एक रिपोर्टर हुओ जिनबे से पूछता है, मिस्टर हुओ, ये आपके साथ कौन है? तो हुओ जिनबे कहता है, ये मेरी वाइफ है। तभी वहां ली मू आ जाता है और तंग वान से टकराता है, जिसे तंग वान गिरने लगती है तो ली मू उसको पकड़ लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर हुओ जिनबे कहता है, ऐसे कब तक अपनी बाहों में रखोगे?
तो तंग वान जल्दी से खड़ी होकर कहती है, हो जिनबे तुमने गलत समझा। तो हो जिनबे कहता है, क्या गलत समझा? मुझे सब पता है, और तुम्हारे पास 5 दिन है, 1 मंथ खत्म होने वाला है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तंग वान खुद से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी शिद्दत से उम्मीद करती हूँ कि ये सच हो। इधर यू नोंग न्यूज सुन रही होती है, तो वो तंग वान और हो जिनबे को एक साथ देखती है। तो अपनी मॉम को कॉल करके कहती है, मॉम, हो जिनबे उस तंग वान पर फैसिनेटेड हो गया है, प्लीज मदद करो। तो उसकी मॉम कहती है, फिक्र मत करो, कोई तुम्हारी मिसेस हुओ की पोजीशन नहीं छीन सकता। इधर तंग वान, हो जिनबे और ग्रैंडपा एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो तभी वहां यू नोंग की मॉम आ जाती है और कहती है, मैंने सोचा कि काफी दिनों से आप लोगों से नहीं मिली, तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को देखने आई हूँ। ओह देखो, पूताओ और भी क्यूट होती जा रही है। मेरी यू नोंग भी बचपन में इतनी क्यूट थी, मगर 4 साल हो गए उसकी मौत हुए। पूताओ, तुम 4 साल की हो गई हो। तभी पूताओ कहती है, मॉम मुझे सोना है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, रात हो रही है, तुम आराम कर लो। तभी तंग वान पूताओ को ले जा रही होती है। तो यू नोंग की मॉम कहती है, क्या हुआ, तुम क्यों सोना चाहती हो, थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो। तो पूताओ रोने लग जाती है। फिर यू नोंग की मॉम कहती है, क्यों रो रही हो, तुम और तुम्हारी माँ चैन से रहना चाहती हो। ये कहकर उसके पास जा रही होती है। तो तंग वान कहती है, पूताओ को हाथ मत लगाना, अगर कोई शिकायत है तो मुझसे बात करो। ये सुनकर यू नोंग की मॉम कहती है, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी। ये कहकर वो तंग वान को थप्पड़ मार रही होती है। तभी हो जिनबे उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यू नोंग की मॉम कहती है, मैं यू नोंग की मॉम हूँ, तुम इसके लिए ऐसा कर रहे हो क्या? हो जिनबे, तुम इस पर मर मिटे हो क्या? तुम यू नोंग के लायक हो। तभी हो जिनबे तंग वान से कहता है, पूताओ को रूम में ले जाओ। तो तंग वान पूताओ को रूम में ले जाती है। उनके जाने के बाद हो जिनबे यू नोंग की मॉम से कहता है, मिस फंग, ये हुओ फैमिली का घर है, पूताओ मेरी बेटी है, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर यू नोंग की मॉम कहती है, तुम लोग अपनी बहू की बेहयाई देखो, पहले मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, अब मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। ये कहकर अपने बैग से कुछ फोटो निकालकर हुओ जिनबे को दिखाती है। तो हुओ जिनबे अपने असिस्टेंट से कहता है, इसको बाहर निकालो। तो असिस्टेंट उसको पकड़कर बाहर ले जाता है। तभी हुओ जिनबे ऊपर रूम में तंग वान के पास आता है और गुस्सा होने लगता है। तो तंग वान कहती है, हम अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं, एक मॉडल वाइफ के तौर पर इतना कहना गलत नहीं। तो हुओ जिनबे कहता है, तुम लीमू के साथ कहाँ जा रही थी, क्या उसकी भी मॉडल वाइफ हो? ये सुनकर तंग वान कहती है, हो जिनबे, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर ली और मेरे दरमियान कुछ नहीं। तभी हुओ जिनबे वो फोटोज उसके आगे फेंक कर कहता है, फिर ये क्या है, तुम 1 मंथ भी मॉडल वाइफ बनकर नहीं रह पाई, 1 महीना भी बर्दाश्त नहीं होता, शायद हमारी कोऑपरेशन खत्म। तो तांगवान कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, उस दिन मैं बीमार थी, गलत फहमी हो गई, मेरा लीमू से कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी पहचान याद रखो, हुओ फैमिली का नाम खराब मत करो। और जहां तक मॉडल वाइफ की बात है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मॉडल वाइफ कौन होती है। ये कहकर उसको फोर्सफुल्ली बेड पर गिराकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद तेंग वैन बेजान बेड पर लेटी पड़ी होती है और हुओ जिनबे उठकर अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन बंद कर रहा होता है। तो टेंग वैन दवाई उठाकर खा रही होती है। तो हुओ जिनबे उससे पूछता है, तुमने कौन सी दवा ली? तो तांग वान कहती है, बर्थ कंट्रोल, तुमने ही कहा था कि तुम मुझे खुद से प्रेग्नेंट नहीं होने दोगे। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, आज इतनी ओबीडियंट क्यों? ये कहकर वो वहां से आ रहा होता है। तो तांग वान कहती है, पूताओ से किया वादा याद है, कल एक्वेरियम चलना है। तो हुओ जिनबे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तांग वान खुद से कहती है, मेरी मॉम 5 दिन में जेल से निकल आएगी, मुझे डर है कि फिर ऐसा मौका ना मिले, और अगर यू नोंग वापस आ गई है तो मैं बगैर किसी रिग्रेट के मर सकती हूँ। अगले सीन में हुओ जिनबे तांग वान और पूताओ के साथ बाहर आया होता है। तभी उसको किसी की कॉल आती है और वो वहां से आने लगता है। तो तांग वान उसको रोक कर कहती है, हुओ जिनबे, तुमने कहा था कि आज तुम सारा दिन पूताओ के साथ गुजारोगे, बट वो वहां से चला जाता है। तो पूताओ तांग वान से कहती है, मॉम, डैड हमसे प्यार नहीं करते। अगले सीन में यू नोंग हॉस्पिटल में होती है। तो हुओ जिनबे वहां आता है और उससे कहता है, तुमने मुझसे 4 साल तक झूठ बोला, क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे क्यों? ये सुनकर यू नोंग कहती है, जब 4 साल पहले मुझे तांग वान ने मारा तो मैं बच गई थी, और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी तांग वान से शादी हो गई है और तुम्हारी एक बेटी भी है, तो इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आई। तभी हुओ जिनबे कहता है, तो फिर अब क्यों आई हो? फिर यू नोंग कहती है, मैं मरने वाली हूँ, डॉक्टर ने कहा 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती, इसलिए मैं मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नफरत के साथ मरूं। तभी हुओ जिनबे टाइम देखता है और खुद से कहता है, पूताओ मेरा वेट कर रही होगी। फिर वो यू नोंग से कहता है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यू नोंग किसी को कॉल करके कहती है, उस औरत और उसकी बेटी को खत्म कर दो। इधर पूताओ और तांग वान हुओ जिनबे का वेट कर रही होती हैं। तो तांग वान कहती है, पूताओ घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। पूताओ कहती है, नहीं, मैं डैड का वेट करूंगी। तभी वहां हुओ जिनबे भी आ जाता है। तो उनकी तरफ एक गाड़ी आ रही होती है। तो वो गाड़ी को देखकर जोर से कहता है, रास्ते से हटो
और जल्दी से भागकर उन दोनों को साइड कर लेता है और तांग वैन से कहता है, तुम ठीक हो? और जैसे ही वो पू ताओ की तरफ देखते हैं तो वो बेहोश होती है। हुओ जिनबे उसको हाथ लगाता है तो कहता है, पू ताओ को बुखार है, घर चलो। तभी उसको उठाकर घर ले आते हैं। तो हुओ जिनबे तांग वान से कहता है, तुम इसको घर ले आती? ये सुनकर तांग वान कहती है, तुम्हें लगता है मैंने इसको नहीं कहा होगा? तभी हुओ जिनबे को यू नोंग की कॉल आती है और वो वहां से जा रहा होता है। तो तांग वान कहती है, क्या ये ठीक है कि तुम मैरिड होने के बावजूद किसी दूसरी वुमन का ध्यान रखो? ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, उसको मेरी जरूरत है। तभी तांग वैन कहती है, पू ताई को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। बट फिर भी वो चला जाता है। उसके जाने के बाद तांग वैन खुद से कहती है, मैंने सोचा था कि तुम आज के बाद पू ताओ को एक्सेप्ट कर लोगे और पू ताओ को प्यार करने लग जाओगे, और अगर मैं मर भी गई तो तुम इसकी देखभाल करोगे, लेकिन मैं गलत थी। दूसरी तरफ यू नोंग उस आदमी से फोन पर बात कर रही होती है जिसको उसने तैंग वॉन और पू ताओ को मारने के लिए भेजा था। तभी वहां वो डॉक्टर आकर कहता है, जो उसके साथ मिला हुआ था उसका नाम जेंगजी है, कि लेट जाओ, हुओ जिनबे आ रहा है। तो वो जल्दी से लेट जाती है। तो हुओ जिनबे कहता है, क्या हुआ है? तो जेंगजी कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, दिल की कमजोरी की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ये कहकर जेंगजी वहां से चला जाता है। तो यू नोंग कहती है, जिनबे तुम आए, मैं बहुत खुश हूँ, बट मुझे मौत से डर लगता है। क्या तुम आज रात मेरे पास रुक सकते हो? ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, मुझे और काम है, आराम करो। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद यू नोंग कहती है, फिर से वो चला गया, क्या मैं फिर से दूर हो जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तभी वो तांग वान को कॉल करके कहती है, तांग वान, क्या तुम्हें 4 साल पहले का सच जानना है? कल मेरे पास आओ। नेक्स्ट डे तांग वान हॉस्पिटल में यू नोंग के पास जाती है और कहती है, सच क्या था? तुमने ही मुझे मैसेज करके होटल बुलाया था, फिर प्लेन टिकट भी तुमने ही दिया, पर सब कहते हैं मैं कातिल हूँ, क्यों? ये सुनकर यू नोंग कहती है, क्योंकि तुम हुओ फैमिली में थी। अगर मैं तुम पर इल्जाम ना लगाती तो हुओ जिनबे तुमसे नफरत कैसे करते? बाय द वे, तुम बहुत लकी हो, गाड़ी भी तुम्हें नहीं मार सकी। कल रात गाड़ी भी मैंने भेजी थी, बट अफसोस तुम बची रही। ये सुनकर तंग वान यू नोंग का गला पकड़कर कहती है, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहां हुओ जिनबे आता है और तंग वान को पीछे करता है। फिर यू नोंग से कहता है, तुम ठीक हो? तो यू नोंग कहती है, मैंने सोचा था कि मर जाऊंगी। तभी हुओ जिनबे तंग वान की तरफ देखता है तो तंग वान कहती है, इसको जल्दी से अरेस्ट करवाओ, इसने ही कल रात का एक्सीडेंट प्लान किया था। फिर यू नोंग कहती है, नहीं हुओ जिनबे, मैं कल इमरजेंसी रूम में थी, मुझे कहाँ वक्त मिलेगा एक्सीडेंट करवाने के लिए, किसी को ढूंढो। ये सुनकर तंग वान कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। तो यू नोंग कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? फिर तंग वान कहती है, हाँ सबूत है। ये कहकर वो वॉइस रिकॉर्डर ओपन करती है, बट उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तंग वान यू नोंग का गला दबा रही थी तो उसने वॉइस डिलीट कर दी थी। तो यू नोंग कहती है, हुओ जिनबे, ये हमेशा ऐसे ही करती है, अब तो आदत हो चुकी है, बस समझ लो ये मेरी ही गलती है। ये सुनकर तंग वान कुछ बोलने लगती है तो हुओ जिनबे उसको रोकते हुए कहता है, बस करो तंग वान, तुम काफी हंगामा कर चुकी हो। तो तंग वान कहती है, मैं हंगामा कर रही हूँ? जब वो हॉस्पिटल में मुझे मारना चाहती थी तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और कल रात भी इसी ने वो एक्सीडेंट करवाया था। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, मैंने कल रात का मामला चेक कर लिया है, उसका यू नोंग से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम ये हंगामा बंद करो। तो तंग वान कहती है, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है ना? मैं 4 साल से तकलीफ में हूँ। बाय द वे, अगर यू नोंग जिंदा है और तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो तो मुझे छोड़ दो और अपनी खुशी पूरी करो। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? तभी यू नोंग कहती है, तुमने गलत समझा है, वो मेरा ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि मुझे बेसहारा समझता है, हमारे दरमियान कुछ भी नहीं। ये सुनकर तंग वान स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारी फैमिली तो दिवालिया हो चुकी है, नर्स रखने के पैसे तक नहीं, इसलिए किसी और के शौहर पर भरोसा करती हो। तो हुओ जिनबे कहता है, ये हॉस्पिटल है, जरा खामोशी रखो। तभी यू नोंग जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तो हुओ जिनबे कहता है, अगर यू नोंग को कुछ हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम दोबारा यू नोंग से मिलने आई तो चाहे तुम्हारी मॉम जेल से बाहर भी आ जाए, मैं उसे फिर से अंदर भिजवा दूंगा। तो तंग वान कहती है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि दोबारा उससे नहीं मिलूंगी। कल माँ की रिहाई के बाद मैं उसे लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, तुम उन तक पहुंच भी नहीं पाओगे। इसके बाद तंग वान हॉस्पिटल से आ रही होती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसको चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने वाली होती है तो ली मू उसको पकड़ लेता है और कहता है, तंग वान तुम्हें क्या हो गया है? तो तंग वान कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो, और इन दोनों को ऐसे हुओ जिनबे देख लेता है। तभी ली मू तंग वान को उठाकर ले जाता है। अगले सीन में लीमू और तंग वान कार में बैठे होते हैं। तो लीमू कहता है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, मैं तुम्हारे इलाज के लिए बाहर से डॉक्टर बुला लेता हूँ। ये सुनकर तंग वान कहती है, नहीं, कल मॉम जेल से निकलेंगी, फिर मैं उनको लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो लीमू पूछता है, पूताओ का क्या होगा? तभी तंग वान कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे मरते हुए देखे, इसलिए मैं उसे उसके डैड के हवाले कर दूंगी, आखिर वो उसी की बेटी है। दूसरी तरफ यू नोंग किसी को कॉल करके कहती है, कल तंग वान की मॉम जेल से बाहर आने वाली है, बट मैं चाहती हूँ कि वो कभी भी बाहर ना आ सके, यानी वहीं मर जाए। इधर तंग वान पूताओ के पास बैठी होती है और खुद से कहती है,
सॉरी पूताओ, मॉम तुम्हें छोड़कर जा रही है। तभी उसको किसी की कॉल आती है और वो कहता है तुम्हारी मॉम के साथ कुछ हो गया है, फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुनकर तांग वान शॉक हो जाती है और वहां से जल्दी से चली जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास बैठी होती है और उससे कहती है मॉम मॉम मैं आ गई हूँ। तांग वान की मॉम की बहुत बुरी हालत होती है तो वो कहती है बेटी, हुओ जिनबे तुम्हारे साथ ठीक है ना? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, तुम जल्दी से उसको बुलवाओ। मैं उसको सब सच बताना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई रिग्रेट हो। ये सुनकर तांग वान रोते हुए जल्दी से हुओ जिनबे को कॉल करती है, पर उसका नंबर बंद होता है। फिर उसकी मॉम कहती है बेटी, मॉम एक बार फिर तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही है। ये कहकर वो मर जाती है तो तांग वान बहुत रोती है। तभी वहां कुछ देर बाद हुओ जिनबे आता है। उसको देखकर तांग वान कहती है तुमने जेल में आग लगवाई थी ना, क्या अब तुम मुतमईन हो कि वो मर गई? ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है तांग वान, मैं जानता हूं तुम्हें तुम्हारी मॉम की मौत का सदमा है, बट तुम ये सब मुझ पर नहीं डाल सकती। बाय द वे, मैंने जेल में चेक करवाया है, ये एक हादसा है। तभी तांग वान कहती है ये हादसा नहीं था, मैं जानती हूँ तुम ये सब यू नोंग के लिए कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, मेरी मॉम तुम्हें नहीं देखना चाहती, यहाँ से चले जाओ। तो हुओ जिनबे अपने असिस्टेंट से कहता है इनके फ्यूनरल अरेंजमेंट्स अरेंज करो। ये सुनकर तांग वान जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है मेरी मॉम को मत ले जाओ। तो हुओ जिनबे उसको पकड़कर कहता है जस्ट काम डाउन। तभी तांग वान बेहोश हो जाती है। इसके बाद तांग वान हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी होती है। तभी उसको होश आता है तो उसके माइंड में उसकी मॉम की सारी बातें घूम रही होती हैं। तो वो उठकर रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब हुओ जिनबे वहां आता है तो वो देखता है तांग वान वहां नहीं है। तो वो जल्दी से असिस्टेंट से कहता है हॉस्पिटल की पहली 10 मिनट की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर। इधर तांग वान चलते चलते टेरेस पर आ जाती है। तभी हुओ जिनबे भी उसको ढूंढते हुए वहां आ जाता है और कहता है तांग वान, तुम नीचे गिर जाओगी, यहाँ बहुत हवा चल रही है, मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। ये सुनकर तांग वान कहती है यहाँ मत आओ हुओ जिनबे, आज मुझे समझ आ गया कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। 10 साल की उम्र में मैं हुओ फैमिली आई। जब से पता चला कि मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को मारा था, मैं हर रोज डर के साथ जीती रही। 14 साल, मेरी मॉम 14 साल जेल में रही, सिर्फ 8 घंटे रह गए थे, बस 8 घंटे, फिर वो रिहा हो जाती। तुमने ये सब क्यों किया? ये कहते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चल रही थी। उसको देखकर हुओ जिनबे डर रहा था कि कहीं वो पीछे ना गिर जाए। तो हुओ जिनबे कहता है तांग वान, मेरी बात सुनो, मैंने ये सब नहीं किया, मैं सच में बेकसूर हूं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम नीचे आ जाओ। फिर तांग वान कहती है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी उसका पांव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। तो हुओ जिनबे जल्दी से आगे होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी तांग वान कहती है तुम यही तो चाहते थे कि मैं मर जाऊं, फिर मुझे पकड़ के क्यों रोके हुए हो, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है मेरी इजाजत के बगैर मरने का सोचना भी मत। ये कहकर वो उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। तभी तांग वान बेहोश हो जाती है। तो हुओ जिनबे उसको उठाकर जा रहा होता है तो ली मू वहां आ जाता है और हुओ जिनबे से कहता है तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है तांग वान मेरी बीवी है, हमारे बीच के मामलात में किसी और को बोलने का हक नहीं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और तांग वान को बेड पर लेटाता है। तभी असिस्टेंट से कहता है इस केस को फिर से चेक करो, कोई भी बात नजरअंदाज मत करना। तो असिस्टेंट वहां से चला जाता है। तो हुओ जिनबे तांग वान की तरफ देखकर खुद से कहता है इस मामले का सच तुम्हें जरूर बताऊंगा। दूसरी तरफ यू नोंग अपनी मॉम से कहती है मॉम, हुओ जिनबे उस पर्सन को ढूंढ रहा है जिसने जेल में आग लगाई, मैं अभी उसको पता नहीं चलने देना चाहती। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। इधर तांग वान हॉस्पिटल में बेड पे बैठी होती है। तो हुओ जिनबे उसको पानी देता है और कहता है ये पानी पी लो। तो तांग वान उसको कहती है यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। तभी हुओ जिनबे बाहर चला जाता है। तो तांग वान रोने बैठ जाती है। तभी वहां थोड़ी देर बाद यू नोंग आती है। उसको देखकर तांग वान कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यू नोंग कहती है तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि उसकी रिहाई के एक दिन पहले जेल में आग लग गई? ये सुनकर तांग वान कहती है ये तुमने किया? ये कहकर वो यू नोंग का गला दबाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। तो यू नोंग कहती है मार दो। ये कहकर तांग वान के हाथ में नाइफ पकड़ाकर कहती है मुझे मार दो, जो दिल यहाँ धड़क रहा है वो तुम्हारी मॉम का है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे जिंदा रहने के लिए दिल चाहिए था। तभी उसको पता चलता है कि हुओ जिनबे आ रहा है। तो वो जल्दी से तांग वान का हाथ पकड़कर नाइफ अपने पेट में मार लेती है। ये देखकर हुओ जिनबे जल्दी से यू नोंग के पास आता है। तो यू नोंग कहती है हुओ जिनबे, मैं यहाँ तांग वान को देखने आई थी और इसने मुझे मार दिया। ये सुनकर तांग वान कहती है ये मैंने नहीं किया। तो हुओ जिनबे कहता है मुझे लगता है अब तुम ठीक हो गई हो, इसलिए अब हम घर चलते हैं, लेकिन तुम घर में एक मेड बनकर रहोगी। इसके बाद हुओ जिनबे, तांग वान और यू नोंग घर आते हैं। तभी हुओ जिनबे तांग वान से कहता है तुम आज से इस घर की मेड हो, तो घर के सारे काम तुम करोगी। ये कहकर वो यू नोंग का सामान तांग वान को देता है और कहता है इसको अंदर ले चलो। तो यू नोंग कहती है हुओ जिनबे, इसके साथ ऐसा मत करो, ये तुम्हारी वाइफ है। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है ये यही डिजर्व करती है। इसके बाद हुओ जिनबे और यू नोंग एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहां पू ताओ आती है और हुओ जिनबे से कहती है डैड, आप इस बैड वुमन को हमारे घर क्यों ले आए हैं? ये सुनकर वो मेड से कहता है इसको अंदर ले आओ। तभी यू नोंग कहती है नहीं,
मैं इसके साथ खेलती हूँ। हुओ जिनबे, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जाओ। ये सुनकर हुओ जिनबे वहां से चला जाता है। तभी ह्यूनोंग पू ताओ के क्लोज आती है और उससे कहती है, अब तुम कहाँ जाओगी? और अब तो मैं तुम्हारी मॉम बनने वाली हूँ। ये सुनकर पू ताओ कहती है, तुम मेरी मॉम नहीं बन सकती। तभी ह्यूनोंग पू ताओ के हेयर को जोर से खींचती है तो वो रोने लगती है। तभी वहां टैंग वैन आ जाती है और ह्यूनोंग को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? फिर ह्यूनोंग भी टैंग वैन को थप्पड़ मारने लगती है तो टैंग वैन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहां हो जिनबे आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो ह्यूनोंग जल्दी से हो जिनबे के पास आकर कहती है, हो जिनबे, देखो मैं पू ताओ के साथ खेल रही थी तो टैंग वैन ने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनकर हो जिनबे टैंग वैन से कहता है, ह्यूनोंग से माफी मांगो। तो टैंग वैन कहती है, मैं माफी नहीं मांगूंगी, ये इसी लायक है। तुम्हें पता है इसने पू ताओ को मारा। ये सुनकर ह्यूनोंग जल्दी से टैंग वैन की बात काटती है और कहती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, सॉरी टैंग वैन, मुझे माफ कर दो। तभी टैंग वैन कहती है, मैं तुम्हें माफ कर दूं? कभी नहीं, तुम भाड़ में जाओ। तो हो जिनबे कहता है, टैंग वैन, अगर अगली बार मैंने तुम्हें ह्यूनोंग के साथ ऐसा करते हुए देखा तो तुम पू ताओ को कभी नहीं देख पाओगी। ये कहकर वो ह्यूनोंग को वहां से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हो जिनबे अपने रूम में होता है। तभी वहां ह्यूनोंग दूध लेकर आती है और हो जिनबे के क्लोज होकर कहती है, हो जिनबे, तुम जानते हो मैं इन 4 सालों में तुम्हें रोज याद करती थी। तो हो जिनबे ह्यूनोंग का गला पकड़ लेता है और उसको ले जाकर सोफे पर बिठाता है और उसके सामने लैपटॉप रखकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो पू ताओ को मार रही थी। ह्यूनोंग कहती है, ये क्या है? तो हो जिनबे कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि ये क्या है? बाय द वे, मैंने पू ताओ की सेफ्टी के लिए कैमरास लगवाए थे और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये तुम यूज करोगी। और अगर ये कैमरास ना होते तो मैं तुम्हारी सच्चाई ना जान सकता कि तुम्हारा दिल कितना गंदा है। ये सुनकर ह्यूनोंग कहती है, नहीं, ये सब गलत है। तो हो जिनबे कहता है, मेरे घर से चली जाओ वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर ह्यूनोंग एक्टिंग करती है कि उसके दिल में दर्द हो रहा है। तो हो जिनबे परेशान हो जाता है और उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो टैंग वैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो हो जिनबे उसको ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसके जाते ही टैंग वैन बेहोश हो जाती है। पू ताओ उसको देखकर रोने लगती है और जल्दी से ली मू को कॉल करके उसको बुलाती है। थोड़ी देर बाद ली मू वहां आता है और टैंग वैन को हॉस्पिटल ले आता है। इधर ह्यूनोंग हॉस्पिटल में बेड पर होती है। तभी वहां हो जिनबे गुस्से से आकर उसके आगे कुछ पेपर फेंकता है। तो ह्यूनोंग कहती है, हो जिनबे, ये क्या है? तो हो जिनबे कहता है, मैंने पता लगवाया है कि तुम बहुत पहले ही वापस आ गई थी और टैंग वैन को मारने आई थी। ये सुनकर ह्यूनोंग कहती है, हो जिनबे, ये सब गलत है। तो हो जिनबे कहता है, मैंने हमेशा तुम पर यकीन किया, कभी तुम पर शक नहीं किया, मगर फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। और तुम टैंग वैन और पू ताओ को क्यों मारना चाहती हो? तभी ह्यूनोंग कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर हो जिनबे कहता है, ठीक है, तुम टैंग वैन से नफरत करती हो इसलिए उसको मारना चाहती हो, लेकिन पू ताओ का क्या कसूर है? ये कहकर हो जिनबे वहां से चला जाता है। इधर तांग वान हॉस्पिटल में होती है और ली मू उसके पास बैठा होता है और तांग वान से कहता है, तुम्हारी बीमारी में काफी देर हो चुकी है और अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। मैं तुम्हें अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा हूँ। ये सुनकर तांग वान कहती है, ठीक है, मैं अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगी। तभी ली मू कहता है, क्या हमें ये बात हो जिनबे को बतानी चाहिए? तो तांग वान कहती है, नहीं, उसको नहीं बताना, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा रहूं या मरूं। ये सारी बातें ह्यूनोंग सुन लेती है और हो जिनबे को कॉल करके बताती है, तांग वान मेरे भाई ली मू के साथ भागने वाली है, जल्दी जाकर उनको एयरपोर्ट पर रोको। दूसरी तरफ तांग वान और ली मू एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। तो ली मू तांग वान से कहता है, वहां के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तभी वहां हो जिनबे अपने गार्ड्स के साथ आता है तो गार्ड ली मू को पकड़ लेते हैं और हो जिनबे तांग वान को पकड़कर कार में बिठाकर ले जाता है। फिर ली मू भी उनका पीछा करने लगता है और बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। हो जिनबे तांग वान को एक सुनसान जगह ले जाता है और तांग वान से कहता है, अब तो तुम्हें पू ताओ की भी फिक्र नहीं हुई और तुम ली मू के साथ भाग रही थी। ये सुनकर तांग वान कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हो जिनबे एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसको बाहर निकाल देता है तो तांग वान नीचे गिर जाती है और खुद वहां से चला जाता है। तांग वान की हालत बहुत खराब हो जाती है तो वो हो जिनबे को मैसेज करती है कि मैं मर रही हूँ और अगर मैं मर गई और मुझे अगर फिर से जिंदगी मिली तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर हो जिनबे को कॉल आती है और असिस्टेंट उससे कहता है, हमें वो आदमी मिल गया है जिसने उस दिन पू ताओ और मिस तांग वान का एक्सीडेंट किया था। इसके बाद हो जिनबे जब घर आता है तो वो तांग वान को ढूंढता है पर वो उसको कहीं नहीं मिलती। तो वो खुद से कहता है, मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। फिर वो रूम में आकर सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने मोबाइल पर तांग वैन का मैसेज देखता है जो उसने रात को किया था। उसको पढ़कर कहता है, ये अब फिर कोई चाल चल रही है। तभी हो जिनबे को कॉल आती है तो एक आदमी कहता है, हमें तांग वैन की लाश मिली है। ये सुनकर हो जिनबे कहता है, तांग वान ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? ये कहकर वो कॉल काट देता है। इसके बाद वो कार में कहीं जा रहा होता है तो उसको फिर किसी की कॉल आती है और वो कहता है, मिस तांग वान मर चुकी हैं। तो हो जिनबे के हाथ से मोबाइल गिर जाता है।
इसके बाद वो असिस्टेंट के साथ होता है और असिस्टेंट कहता है मिस तांग वान की लाश मॉर्ग में है, डॉक्टर उनके पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे हैं। हो जिनबे गुस्से से कहता है उसको टच मत करना। हो जिनबे बहुत परेशान और घबराया हुआ होता है और जल्दी से वहां से चला जाता है और हॉस्पिटल में तंग वान की बॉडी के पास आता है तो असिस्टेंट से कहता है ये सो रही है, सिर्फ मुझसे नाराज है। फिर रोकर कहता है तंग वान तुम कैसे मर सकती हो, मेरी इजाजत के बगैर तुम कैसे मर सकती हो। तंग वान उठो, अब मैं तुम पर कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा, उठो तंग वान, अब हम मिलकर पू ताओ को स्कूल छोड़ आएंगे। और बहुत रोने लग जाता है, यहाँ बहुत सर्दी है, चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। तभी असिस्टेंट कहता है डॉक्टर ने कहा है कि इनकी डेथ सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई है। ये सुनकर हो जिनबे शॉक हो जाता है और तभी वो फ्लैशबैक सीन याद करता है जब तंग वान दवाई ले रही होती है तो हो जिनबे ने उसको रोका था। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है तो हो जिनबे तंग वान की ग्रेव के पास खड़ा होता है। तभी वहां असिस्टेंट आकर यू नोंग के बारे में सच बताता है। ये सुनकर हो जिनबे ग्रेव की तरफ देखकर कहता है सब कुछ ठीक करने के बाद मैं तुम्हारे पास जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां एक लड़की आती है जो कोई और नहीं तंग वान होती है और ली मू भी उसके साथ होता है और तंग वान से कहता है मुझे लगता है कि हो जिनबे अब पछता रहा है, अगर तुम चाहो तो अब भी तुम्हारे पास वक्त है तो तुम वापस जा सकती हो। तभी तंग वान एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जब उस रात वो बेहोश पड़ी थी तो ली मू वहां आता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है और अब प्रेजेंट में तंग वान कहती है नहीं अब मैं मर चुकी हूँ और अब मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। दूसरी तरफ हो जिनबे सोफे पर बैठा होता है और डॉक्टर जेंग जी नीचे बैठा होता है। तभी वहां यू नोंग आती है तो गार्ड उसको नीचे बिठा देता है। तभी जेंग जी कहता है इसने इसी के कहने पर मैंने सब किया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो यू नोंग कहती है तुम इसकी बात पर यकीन ना करो। ये सुनकर हो जिनबे कहता है अगर इसकी बात पर यकीन ना करूं तो इसकी बात पर कर लो। ये कहकर वो गार्ड को इशारा करता है तो गार्ड एक आदमी को ले आता है। ये वो आदमी होता है जिसने कार से तंग वान और पू ताओ का एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी। फिर हो जिनबे कहता है क्या तुम इसको जानती हो, ये वो है जिसने पू ताओ और तंग वान को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर यू नोंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। फिर हो जिनबे गुस्से से कहता है मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारी बीमारी भी झूठ थी और तंग वान की मॉम को भी तुमने मारा था। तभी यू नोंग कहती है मैं जानती हूं मैं गलत थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर हो जिनबे यू नोंग का गला पकड़कर कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरी पोजीशन से करती हो। और तभी असिस्टेंट से कहता है इसको यहाँ से ले जाओ। तो असिस्टेंट उसको वहां से ले जा रहा होता है तो यू नोंग कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। इसके बाद हो जिनबे घर में बैठा होता है। तभी वहां पू ताओ आती है और वो वीडियो चलाती है जो तंग वान ने पू ताओ के लिए बनाई थी कि उसके मरने के बाद पू ताओ को मिलेगी। उसको सुनकर हो जिनबे रोने लग जाता है और पू ताओ को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ तंग वान और ली मू एक डॉक्टर के पास आए होते हैं तो डॉक्टर तंग वान से कहता है इस सर्जरी से तुम अपनी याददाश्त खो सकती हो, क्या तुम रेडी हो सर्जरी के लिए। ये सुनकर तंग वान ली मू की तरफ देखती है और डॉक्टर से कहती है मैं रेडी हूँ और खुद से कहती है हो जिनबे मैं तुम्हें कंप्लीटली भूल जाऊंगी। फिर सर्जरी के बाद जब तंग वान को होश आता है तो ली मू उसके पास आता है तो तंग वान कहती है तुम कौन हो। ये सुनकर डॉक्टर ली मू से कहता है शायद इसकी याददाश्त चली गई है। तो ली मू तंग वान को झूठ बोलता है कि मैं ली मू तुम्हारा फियांसे हूँ और तुम्हारा नाम फंग वान है। ये सुनकर तंग वान कहती है मेरा नाम फंग वान है। इसके बाद 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि टैंग वैन और ली मू एक शॉपिंग मॉल में होते हैं जहां टैंग वैन अपने लिए वेडिंग ड्रेस पसंद कर रही होती है। तभी ली मू को किसी की कॉल आती है। कॉल बंद होने के बाद वो टैंग वैन से कहता है मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है तो टैंग वैन एक ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। इधर उसी मॉल में हो जिनबे भी आया होता है तो वो टैंग वैन को देख लेता है और शॉक होकर कहता है टैंग वैन ये तुम हो, तुम कहाँ चली गई थी। ये सुनकर टैंग वैन कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तो हो जिनबे उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर टैंग वैन हो जिनबे को थप्पड़ मार देती है। फिर हो जिनबे टैंग वैन को हक करके कहता है टैंग वैन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो टैंग वैन अपना आप छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है मैं वो नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। तभी वहां ली मू आ जाता है और हो जिनबे को पीछे करके उसको थप्पड़ मार देता है। फिर टैंग वैन से कहता है तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके जाने के बाद ली मू हो जिनबे से कहता है मैंने इसका ट्रीटमेंट किया बट ये अपनी याददाश्त खो चुकी है, ये तुम्हें इवन अपना सारा पास्ट भूल चुकी है। ये सुनकर हो जिनबे कहता है इट्स ओके, मैं उसकी हेल्प करूंगा। तभी ली मू गुस्से से कहता है तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता, उसको पता था सर्जरी से उसकी याददाश्त चली जाएगी, वो जानबूझकर तुम्हें भूलना चाहती थी, ये उसकी मर्जी थी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो खुद से कहता है टैंग वैन मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इसके बाद टैंग वैन पू ताओ के साथ होती है। उसको देखकर खुद से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इसको जानती हूँ। फिर वो पू ताओ से पूछती है बच्चे क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर पू ताओ रोने लगती है तो टैंग वैन उसको चुप करवाते हुए कहती है तुम यहाँ अकेली आई हो। तभी पू ताओ को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जिसमें हो जिनबे पू ताओ से कहता है क्या तुम अपनी मॉम से मिलोगी,
बट जब तुम मॉम से मिलोगी तो उसको मॉम नहीं बुलाना। अब प्रेजेंट में वो टैंग वैन से कहती है, मैं यहाँ किसी का वेट कर रही थी, बाय द वे क्या आप मुझे घर ले जा सकती हैं? तो टैंग वैन पू ताओ को घर ले आती है। घर को देखकर टैंग वैन पू ताओ से कहती है, ये तुम्हारा घर है? तभी वहां हुओ जिनबे आ जाता है। उसको देखकर टैंग वैन कहती है, तुम इसके डैड हो, प्लीज अपनी बेटी का ध्यान रखो। ये कहकर वो जा रही होती है तो पू ताओ कहती है, आप अभी ना जाओ। तभी हुओ जिनबे कहता है, तुम मेरी वाइफ की तरह लगती हो, वो 2 साल पहले मर गई थी, इसलिए कल जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम मेरी वाइफ हो। बाय द वे आज पू ताओ का बर्थडे है, क्या तुम इसके साथ दिन गुजार सकती हो? ये सुनकर टैंग वैन मान जाती है तो हुओ जिनबे टैंग वैन को अंदर ले जाता है। टैंग वैन घर को देखकर कहती है, यहाँ मुझे क्यों सब कुछ देखा देखा लग रहा है। इसके बाद वो सारा दिन पू ताओ के साथ गुजारने के बाद घर चली जाती है। अगले सीन में हुओ जिनबे ऑफिस में होता है। तभी वहां असिस्टेंट आकर कहता है, मिस्टर हुओ, मिस टैंग वैन शादी कर रही हैं। ये सुनकर हुओ जिनबे जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है और टैंग वैन के पास आकर कहता है, टैंग वैन तुम शादी नहीं कर सकती। टैंग वैन ब्राइड बनकर बैठी होती है। ये सुनकर टैंग वैन कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, तो मैं जिससे भी शादी करूं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, मैं जानता हूं तुम्हें सब याद है और तुम सबसे झूठ बोल रही हो। तभी टैंग वैन कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आज मेरी शादी है तो मेरा दिन खराब मत करो। फिर हुओ जिनबे कहता है, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। अगर तुम मुझे नहीं जानती तो मेरी तरफ इतनी नफरत से क्यों देख रही हो? ये सुनकर टैंग वैन कहती है, जब हुओ जिनबे तुम्हें सब पता है तो मेरे सामने क्यों खड़े हो? तुमने मुझे यू नोंग के लिए बार बार तकलीफ दी, अब भी तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं? तभी हुओ जिनबे कहता है, मैंने इन 4 सालों में तुम्हें बहुत याद किया, मैंने सोचा था कि मर जाऊंगा। फिर टैंग वैन कहती है, बट तुम अभी तक जिंदा हो। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, मैं मरने ही वाला हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं शुरू से तुमसे प्यार करता था, बट फिर मुझे अपनी मॉम की डेथ याद आ जाती थी। आई लव यू टैंग वैन, आई लव यू। मैं तुमसे ज्यादा इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता। तभी टैंग वैन कहती है, मैं अब तुम्हें क्यों माफ करूं? तुम्हारा रिग्रेट मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं रखता, और अगर तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा भी रिग्रेट है तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हुओ जिनबे बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। इसके बाद तांग वन बाहर फोन पर बात कर रही होती है। तभी वहां हुओ जिनबे आ जाता है और तांग वन से कहता है, तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है तो तुम मुझे अपना रिलेटिव बना सकती हो, मैं आखिरी बार तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। बट तांग वन हुओ जिनबे को इग्नोर करके वहां से जा रही होती है। तो वहां यू नोंग आती है और तांग वन को नाइफ मारती है, बट आगे हुओ जिनबे आ जाता है और नाइफ उसके पेट में लग जाता है। तभी हुओ जिनबे जोर से यू नोंग को धक्का देता है और उसका सिर दीवार में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर तांग वन हुओ जिनबे को पकड़कर रोने लगती है कि तुमने नाइफ क्यों रोकी, मुझे लगने देते। तो हुओ जिनबे कहता है, मैं तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं दे सकता, मैं शायद अब तुम्हारी शादी अटेंड ना कर सकूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अगर मैं अगली लाइफ में तुमसे दोबारा मिलूंगा तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर तांग वन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में हुओ जिनबे हॉस्पिटल में बेहोश होता है और तांग वन उसके पास बैठी होती है। तो असिस्टेंट कहता है, मिस्टर हुओ आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनको एक मौका दें और इनको कभी मत छोड़िएगा। ये सुनकर तांग वन कहती है, अगर ये जाग जाएं तो मैं इनको मौका दे सकती हूँ। ये सारी बातें बाहर ली मुंह सुन रहा होता है। फिर टैंग वन असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद तांग वन हुओ जिनबे की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। ये सुनकर हुओ जिनबे जल्दी से उठकर बैठ जाता है। उसको देखकर तांग वन शॉक होकर कहती है, हुओ जिनबे? तभी वहां पू ताओ आती है और तांग वन से कहती है, मॉम आपके लिए एक लेटर है। तांग वन उसको खोलकर देखती है तो वो ली मू का लेटर होता है। उसमें लिखा होता है, तांग वन मैं तुम्हें गुड बाय किए बगैर जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना, और मैंने तुम्हें झूठ बोला कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, इसके लिए भी मुझे माफ कर देना, और तुम हमेशा अपने दिल की सुनना। तभी हुओ जिनबे कहता है, क्या तुम अब उसको ढूंढने जाओगे? ये सुनकर तांग वन कहती है, उसने लिखा कि मैं हमेशा अपने दिल की सुनूं, बट मैं तुम्हें अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तो हुओ जिनबे कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फिर तांग वन कहती है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। ये सुनकर हुओ जिनबे कहता है, ये सच है? थैंक्स तांग वन। तांग वन स्माइल करने लग जाती है और पू ताओ और हुओ जिनबे को हक कर लेती है, और यहीं इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।